नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर में। तो दोस्तों, आज जो अपन है वो 3/10 से जो 3 अक्टूबर 2018 का जो पेपर था उसकी तीसरी पारी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं कि इस पारी में है वो किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि एक लेवल का पेपर जो था ये आया था और हर न्यूमेरिकल है और बायोलॉजी के भी शानदार शानदार क्वेश्चन है वो इसके अंदर देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहला कि एक कार सड़क के किनारे से गिरकर और 5 मीटर प्रति 0.5 सेकंड में ज़मीन पर आ गिरती है। अगर जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है वर्ग सेकंड है तो इसकी गति क्या होगी। देखिए, इस आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है अंतिम वेग। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, अंतिम वेग है वो पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, अंतिम वेग ज्ञात करने की समीकरण होती है v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, v बराबर u प्लस जी टी। अब अपने को अच्छी तरीके से पता है कि u हमेशा क्या होता है, जीरो। ठीक है, यदि u नहीं दिया गया है तो इसका मतलब u क्या होता है, जीरो होता है। प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जी आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, और आपको t कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो क्या था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक, यानी मेरिस्टेमेटिक उत्तक का मतलब होता है विभाजक। ठीक है, एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजन क्षमता को त्याग देते हैं और क्या बनाते हैं, सीधी सी बात है, जब तक उत्तक विभाजित होता है तब तक तो उसको क्या बोलते हैं, विभाजक बोलते हैं। ठीक है, और जब उसकी विभाजन क्षमता नष्ट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। जब तक उत्तक विभाजित होते हैं तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाजक, और जब ये विभाजन क्षमता त्याग देते हैं तो इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने को पता है कि उसको अपन क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर है वो गैस के रूप में बदल जाती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अपने को पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सीधी या तो बदलती है गैस में या फिर बदलती है ठोस में। ठीक है, तो ए और सी क्या है इसमें सही है और बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो कौन सा था, यह था कि मैं पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षा करते और गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो अपने को पता है कि मृद्युतक जो होता है, पेरेनकाइमा जो होता है उसके अंदर क्या होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, मृद्युतक में क्या होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक समीकरण दी गई है और उसमें पूछा गया है, आपको समीकरण दी गई है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो पूछ रहा है कि इसके अंदर एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, या अपन इसको बोलते हैं लाइमस्टोन या चूना पत्थर बोलते हैं। और जब इसको गर्म किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को तो एक तो बन गया चूना पत्थर और दूसरा एक्स जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसको गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। देखिए, अपने को पता है कि ऋणात्मक त्वरण को ही अपन क्या बोलते हैं, मंदता बोलते हैं। ठीक है,
जो ऋणात्मक त्वरण होता है घटता, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, और ऋणात्मक त्वरण को अपन क्या बोलते हैं, यानी घटते हुए, और वेग यदि घट रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदता। तो जो त्वरण की इकाई होती है ना, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, वही क्या होती है, मंदता की इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल, विस्थापन के बिना तो कार्य है वो माना ही नहीं जाएगा, अपने को अच्छी तरीके से पता है। आरोपित बल और विस्थापित होना तो जरूरी है, और इनके बीच कोण भी होना जरूरी है। यदि विस्थापन होगा बल लगाने पर तो कोण उत्पन्न होगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान का कार्य से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था कि योनि की ओर जाती है। ठीक है, योनि जो होती है वो गर्भाशय की ओर, गर्भाशय की गिरवा की ओर जाती है। ठीक है, योनि अपन कह सकते हैं एक जनन मार्ग होता है। ठीक है, और ये जाता किसकी ओर है, गर्भाशय की गिरवा की ओर जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में और महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट क्या होता है। तो ये तो सबको पता है कि लैंगिक गुणसूत्र है वो महिलाओं में तो क्या होता है, XX, और पुरुषों में क्या होता है, XY। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है, XX, और पुरुषों में क्या होता है, XY। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था आपसे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो क्या है, 20 kg है, तो उसका भार क्या होगा, वजन क्या होगा। ठीक है, और जी बराबर आपको दे रखा है 10। ठीक है, तो भार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। भार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg होता है। तो यहाँ पर m अपने को कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और g कितना दे रखा है, 10 से। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भार की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, तो इसलिए अपने को इसकी इकाई भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, देखिए लेंस की शक्ति, फोकल लंबाई और निर्वाह शक्ति की क्या होती है, इकाई होती है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन अपन कह सकते हैं कि बिंब की ऊंचाई में प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई का भाग लगता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि ऊंचाई से ऊंचाई क्या हो गई, कैंसिल होगी, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे पूछा गया था कि SI इकाई एम्पियर है। ठीक है, यानी एम्पियर जो है वो किसकी SI इकाई है, एम्पियर जो है वो किसकी SI इकाई है। तो सीधी सी बात है, विद्युत धारा की जो SI इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। विभवांतर की क्या होती है, वोल्ट होती है। विभवांतर की क्या होती है, वोल्ट होती है। विद्युत आवेश जो होता है उसकी इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये तो सबको पता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक तत्व है 2 8 2 के इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक सारणी में ये तत्व है, मतलब किस तत्व के समान है। ठीक है, तो 2 8 8 2 का मतलब है 20, और 20 वाला तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, और कैल्शियम आवर्त सारणी में किसके साथ होता है, 12 नंबर अपन कह सकते हैं। 12 नंबर क्या हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है, और ये 4 नंबर क्या हो गया, बेरिलियम। 10 नंबर क्या हो गया, सोडियम। और 3 नंबर क्या हो गया, लिथियम। ठीक है, तो ये किसके समान होता है, ये होता है बेरिलियम के समान। ठीक है, वैसे ये मैग्नीशियम के समान भी होता है। इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बेरिलियम में मान रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 70। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओम का नियम जो है वो के मध्य और संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात अपने को पता है कि V समानुपाती I होता है, यानी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में क्या दर्शाता है, ओम का नियम संबंध दर्शाता है। ओम का नियम होता है V समानुपाती I, तो ये विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्या पूछा गया था 96 कि चिप्स की थैलियों के अंदर है वो कौन सी गैस भरी जाती है। तो सबको पता है ऑक्सीकृत या विकृत गंधिता कह सकते हैं। अपने को पता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो तेलीय और वश्य पदार्थ होते हैं उनका स्वाद बिगड़ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। और इसके लिए इसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है मेंडेलीव की आवर्त सारणी है वो एक जर्मन पत्रिका के अंदर है वो कब प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई थी 1872 के अंदर। ठीक है, ये कब हुई थी, 1872 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ और टेलीविज़न की विकास की नींव किसने रखी थी। तो अपने को पता है जिन्होंने आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, और हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज नहीं है वो इसकी नींव रखी थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो पेपर था उसके जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि कल अपन ने है वो 50 और टेस्ट है वो लॉन्च कर दिए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने है वो खरीद लिए, खरीदने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। जिनकी मात्र प्राइस जो रखी गई है वो कितनी, 50 रुपये, यानी पर टेस्ट है वो 1 रुपया। कल आपको यानी 20 तारीख को कल सुबह है से आप आज रात से 12 बजे से ही मैं कह दूं कि आपको है वो टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज 10 टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं खरीदे हैं वो भी अभी है वो खरीद लीजिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी इन 50 टेस्ट की और अच्छी तरीके से मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस कर लेगा, निश्चित रूप से है वो विद्यार्थी है वो सफल बिल्कुल होगा। ठीक है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमें है वो ये फ्री दे दो। तो देखिए 50 टेस्ट की रेट 50 रुपये, यानी एक टेस्ट की 1 रुपया रेट। मैं नहीं मानता कि आपकी कीमत जो टाइम की कीमत है उससे है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और 23 फरवरी को जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए ये अपने टेस्ट थे और ये जो है वो इनमें से है वो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल।